कल बाहर मिलूंगा तुमसे, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। जिस दिन मेरी लॉटरी निकल गई या मेरा घोड़ा जीत गया, उस दिन तुमसे जो कर्जा लिया ना, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा सूद समेत, समझे तुम? तुम अभया को जितना भी हिस्सा देना चाहती हो, उतनी रकम तुम किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट कर दो, और उससे जो भी इंटरेस्ट आए तुम वो इंटरेस्ट अभया को हर महीने दो। नंदिनी, तुम्हारे आशिक में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली को छोड़ सके, और तुम इस उम्मीद में बैठी हो कि वो तुमसे शादी करेगा। You don't worry, हाँ? अच्छा, मान लिया कि तुमने विजया को सब कुछ बता दिया, फिर? उसके बाद मैं विजया के पास जाकर कहूंगा कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ, यानी तुमसे। और तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी वो? मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी और उसकी शादी एक समझौता थी। उसे इस बात का एहसास है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। प्रैक्टिकली तो हम पति पत्नी भी नहीं है। आई मीन टू से कि हमारे बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। इतने सालों के बाद भी हम एक कमरे में सोते जरूर हैं पर साथ साथ नहीं। फिर तुम बताओ मुझे कि वो क्यों बांध कर रखना चाहेगी मुझे अपने साथ? हाँ, लेकिन लेकिन क्या? नीति। नीति का क्या? नीति को मैं बहुत चाहता हूं और नीति मुझे, और उसे मैं अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इसलिए नीति को नीति मेरे और तुम्हारे साथ ही रहेगी। क्या हुआ? ये पॉसिबल नहीं है अक्षय। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम्हें नीति पसंद नहीं है? अक्षय, मैं अपनी बात नहीं कर रही। ऑफ कोर्स आई लव नीति। तो फिर? अक्षय, विजय डिवोर्स के लिए राजी हो भी जाए, लेकिन वो नीति को अपने साथ ही रखेगी। नीति सिर्फ उसकी बेटी है अक्षय, तुम उसके बाप नहीं हो। लेकिन नीति के बिना मैं मेरे बिना नीति बहुत दुखी हो जाएगी। और विजया? विजया खुश हो जाएगी। अभया, अभया, अरे कहाँ हो तुम? अभया, क्या है? बम लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी मनपसंद गर्मा गर्म जिलेबियाँ लेके आया हूँ। बताओ तो कैसी है? बिजली का बिल चुकाने के लिए जो पैसे दिए थे, वो किसी रेस के घोड़े पर लगा दिए क्या? तुम लोगों ने क्या पीएचडी की है दूसरों के मूड की? डार्लिंग, ऐसे घोड़े पर दाव लगाया हूं जो हर रेस जीतेगा, सिर्फ हमारे लिए। हाँ हाँ, और जब बिजली कट जाएगी तब अंधेरे में बैठकर यूं ही ख्याली पुलाव बनाते रहना। पुलाव नहीं, बिरयानी बनाएंगे, हर रोज बनाएंगे। हर दिन दिवाली होगी। अब इस घर में कभी बिजली नहीं जाएगी क्योंकि रतन की मेहनत को किस्मत का डबल डोज जो मिल गया है। पीछा कर रहा था हूर का, हाथ में आ गया लंगूर। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं अब। और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो नंदिनी। मैं मानता हूं कि मैंने विजया से शादी की है। अब वो मेरी मजबूरी थी, मेरी बेवकूफी थी, या मेरी जल्दबाजी थी, या जो भी था। मैं मानता हूं कि उसकी वजह से सब कुछ उलझ गया है। लेकिन नंदिनी, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मैं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। डोंट वरी। हाँ, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर सोचूंगा। डोंट वरी। प्रिंसेस,
कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपके लिए कुछ है। टंटना। चॉकलेट, थैंक यू। अक्षय क्यों दी इसे चॉकलेट्स? अब ये डिनर नहीं करेगी। गलत, मैं खाना भी खाऊंगी और चॉकलेट्स भी। चलो मैं आपको खाना खिला देती हूँ। थैंक यू माँ। आपकी मीटिंग कैसी रही? अच्छी थी। क्यों? नहीं, वो आपने जाते समय कहा था कि किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इसीलिए। विजया, जी? मुझे कुछ कहना था तुमसे। बहुत जरूरी बात है। अपना काम खत्म कर लो, फिर ऊपर आना। ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है ना मुझसे? क्या हुआ अक्षय? आप कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे। दरअसल मैंने सुना है विजया, जुबान से कही गई बात से कहीं ज्यादा असर उस बात का तब होता है जब उसे किसी को लिख कर दे दिया जाए। इसीलिए विजया, मैंने तुमसे जो भी कहना था, या यूं कहो कि कहना है, मैंने इस कागज के टुकड़े पर लिखकर इस लिफाफे में डाल दिया है। ये लो। अभी नहीं, इस लिफाफे को तुम कल खोलना, कल दोपहर के बाद। दरअसल विजया, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है कि मैं ये बात तुमसे कहूं, क्योंकि सीधे सीधे तुमसे ये बात करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए। लेकिन विजया, तुम पर कोई दबाव नहीं है। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं है, तुम्हें दुविधा में डालने का नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैंने जो भी लिखकर तुमसे कहा है, जो भी मांगा है, उसका जवाब तुम बहुत सोच समझ कर देना। क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा तब भी मैं जिद नहीं करूंगा। अक्षय, प्लीज विजय, मुझे कहने दो। विजय, अगर तुमने हाँ कहा तो मेरे दिल से एक बोझ उतर जाएगा। शायद जिंदगी बिताना थोड़ा आसान हो जाए। विजय, तुम्हारा जवाब, तुम्हारा फैसला, उसका असर सीधा हम दोनों की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए प्लीज फैसला जल्दबाजी में मत करना। तुम्हें अपने फैसले का कोई कारण, कोई वजह नहीं बतानी है मुझे। बस हाँ या ना में जवाब दे देना मेरे लिए काफी है। तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर होगा विजया, कोई भी फैसला। हाँ अक्षय, लेकिन आपकी बातों ने मुझे इतना बेचैन कर दिया है कि मैं कैसे इंतजार करूं कल तक। विजया, कल दोपहर तक अगर तुम इंतजार नहीं कर सकती तो ये लिफाफा मुझे वापस कर दो। अब नहीं, मैं कर लूंगी इंतजार। वैसे भी आदत हो गई है मुझे। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, तो ये बात भी मान लूंगी। आई प्रॉमिस। कल दोपहर से पहले
मैं ये एनवेलप नहीं खोलूंगी। आय हाय, इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? हम भी तो जाने क्या बात है। ओफो शबाना, तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों ना बिल्कुल अजीब हो। मैं रोती हूँ तो सवाल पूछते हो, अब मुस्कुरा रही हो तो भी सवाल। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों भाई बहन आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, और दोस्तों का फर्ज होता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे, उनकी हर खुशी हर गम एक दूसरे के साथ शेयर करें। और आप जैसी इतनी प्यारी दोस्त सबके नसीब में कहाँ? रहने दो। अरे गलत क्या कहा मैंने? आपसे मिलने के बाद मुझे पता लगा कि इरफान भाई आपके इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं। और मुझे देखिए ना, कुछ ही दिन में आपसे कितना लगाव हो गया। आई स्वेयर, ननी दीदी अगर आप यहाँ लड़का होती ना तो आपको भगा के ले जाती और आपसे शादी कर लेती। ओफो शबाना, तुम इरफान के बारे में तो समझ सकती हो, वो साइकाइट्रिस्ट है, उसके पास कारण तो है क्रेजी होने का। तुम्हारे पास क्या कारण है? तुम तो इरफान से भी ज्यादा पागल हो सच में। मैंने जो भी लिखकर तुमसे कहा है, जो भी मांगा है, उसका जवाब तुम बहुत सोच समझ कर देना। तुम्हें अपने फैसले का कोई कारण, कोई वजह नहीं बतानी है मुझे। बस हाँ या ना में जवाब दे देना मेरे लिए काफी है। विजया, अंधेरे में क्यों बैठी हो बेटे? नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? नहीं माँ, कुछ नहीं। गुड नाइट। विजया, क्या बात है? क्या छुपा रही हो मुझसे? आज अक्षय का मूड तो बहुत अच्छा था, इसलिए उसके साथ तो कोई कहासुनी नहीं हुई है तुम्हारी। तो फिर क्या बात है? नहीं माँ, कहासुनी तो नहीं हुई है, पर अक्षय ने ये एनवेलप दिया है। एनवेलप दिया है? बताओ। अब नहीं माँ, अक्षय ने कहा है कि इसे कल दोपहर के बाद ही पढ़ना है। इसमें अक्षय ने वो लिखा है जो वो मुझसे कहना चाहते थे, पर अपनी जुबान से कहने में हिचकिचा रहे थे। ऐसी क्या बात हो सकती है? पढ़ो ना बेटे। नहीं माँ, प्लीज, मैंने अक्षय से प्रॉमिस किया है कि मैं इसे कल दोपहर के बाद ही पढ़ूंगी। लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है माँ। पता नहीं ऐसा क्या लिखा है जो वो अपनी जुबान से कहने में झिझक रहे थे। ठीक है, तुम मत खोलो, मैं तो खोल सकती हूँ ना। ला। नहीं माँ, प्लीज। तुम्हें आज कोई काम वाम नहीं है क्या? सुबह सुबह ये तुनतुना लेकर बैठ गए। शबाना, तुम्हारे इरफान भाई को बस एक ही धुन आती है, इसीलिए हमेशा वही बजाते रहते हैं। शबाना, जिंदगी जीने के लिए एक ही धुन काफी होती है। अगर वो मिल जाए तो समझो दुनिया मिल गई। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। इरफान भाई, मैं समझ गई आपका इशारा किस तरफ है। शबाना, तुम्हारी कोई सहेली या फैमिली फ्रेंड नहीं है जिससे इरफान भाई की शादी करवा सके? बेचारे कब तक ये तुनतुना बजाते बैठेंगे? बड़ी जालिम हो यार जो मुझे इरफान भाई बोल रही हो। अरे मैं तुम्हारा भाई भाई नहीं हूं। फिलहाल तो तुम्हारा दोस्त हूं, और आगे उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम भी हैं। क्या मतलब? समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे जो ना समझे वो अनाड़ी है। पागल हो तुम दोनों भाई बहन, बिल्कुल पागल हो। मुझे भी पागल कर दोगे। इरफान भाई, कोशिश जारी रखिए, कभी ना कभी तो मामला पड़ जाएगा। क्या कहते हो? मुश्किल है, पर
पता नहीं, कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं, अनहोनी भी होनी हो ही जाती है। लेट्स सी। अम्मा जी, आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं ना, और इतना हंसती हैं इसलिए इतनी फिट है। हम सबको आपसे कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। और हाँ पापा, नानी से आपको ये भी सीखना चाहिए कि मजे मजे की कहानियाँ कैसे सुना जाती है। नानी रोज मुझे एक नई कहानी सुनाती है। आपको और मम्मी को तो एक भी कहानी नहीं आती। अगर ऐसा है तो मैं, अम्मा जी, आज रात से नीति के साथ मैं भी आपकी कहानियां सुनूंगा, पक्का। ये तब तो बड़ा मजा आएगा। और हाँ पापा, नानी जब कहानी सुनाएंगी तो उनको बीच में मत टोकना, नहीं तो नानी कहानी भूल जाती है। तब तो मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा अम्मा जी। वैसे विजया, नर्सिंग होम जाने में देरी हो रही है, थोड़ा जल्दी करते हैं। बाय प्रिंसेस। बाय। बाय। अक्षय तो बहुत अच्छे मूड में है बेटे। उस लिफाफे में कुछ अच्छा ही लिखा होगा उसने। तुम बेकार का परेशान हो रही हो। एक्सक्यूज मी मैम। यस जेनिफर। ये कुछ मेडिसिन की लिस्ट है, ऑर्डर करनी थी। मैम एक्चुअली और एक बात थी, एक सजेशन था। बोलो ना। हमारे यहाँ काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं। मैं सोच रही थी उनके लिए अगर हम इन हाउस डाइटिशियन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंट कर लेते हैं तो उनके लिए आसान हो सकता है। मैं सोचती हूँ इस बारे में। ओके मैम। मैम, आप ठीक तो है ना? कुछ परेशान दिख रही है। नो नो, आई एम फाइन। ओके। हाँ माँ। विजया, दोपहर हो गई बेटे, तुमने एनवेलप खोला? नहीं माँ, हिम्मत नहीं हो रही है। पता नहीं अक्षय ने इसमें क्या लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है माँ। हद होती है विजया। अगर तुम इतनी परेशान हो ना तो मत पढ़ो, उस एनवेलप को फाड़ के फेंक दो। माँ, एनवेलप खोला तुमने?
उसके अंदर एक चिट्ठी भी थी, पढ़ी? जी। सो तुम्हारा जवाब क्या है? ये क्या है? मेरा जवाब, आप ही ने कहा था ना कि किसी बात को अगर जुबान से कहने की बजाय उसे लिखकर कहा जाए तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। नीति भी चलेगी हमारे साथ? नहीं, नीति नहीं, सिर्फ तुम और मैं। कहाँ जा रही हो विजय? घर, हमारे घर।